बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो इस तरह लगता है कि हालात जो हैं कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर बदल चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। आप देखें कि गुज़िस्ता 2 दिनों से हरात कंधार में बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है, लश्करगाह में बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है। ये भी इतलात आई हैं कि जो तालिबान हैं उन्होंने जो ईरानी सरहद के साथ उनके शहर लगते हैं और जो सूबे हैं उन पर बड़ी आसानी से तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया और जो गवर्नर थे वहाँ के वो अपनी पूरी टीम समेत भागकर ईरान चले गए बगैर वीज़े के ही। तो ये सूरत हाल बनी हुई है अफ़गानिस्तान की। तालिबान जो है मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और अब उन्होंने देही इलाकों को छोड़कर इस तरह लगता है जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब आप देखें अमेरिका और जो अफ़गान फोर्सेस की जो फ़ज़ाइया टीम है वो भी पीछे नहीं दिखाई देती। वो भी बड़े मुसलसल और मुतवातर हमले कर रहे हैं तालिबान पर और तालिबान को इस तरह लगता है इसका इल्म भी है और गुस्सा भी दिखाई देता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ शहरों के एयरपोर्ट्स हैं उन पर वो अब कब्ज़ा करेंगे और कंधार और हरात उनका टारगेट नंबर 1 दिखाई देता है। गुज़िस्ता रोज़ उन्होंने तालिबान ने जो जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम हैं उनका जो आबाई गांव है वहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया था। उनके जो शहर है उधर भी वहाँ पर उन्होंने बड़े ही ताबड़तोड़ हमले किए और जिसके अंदर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का एक जो थे अहदेदार जो हैं उनकी जो वो पूरा मलेशिया है उसकी अहदेदार जो थे वो हलाक हो गए हैं। फिर जो उनका घर था अब्दुल रशीद दोस्तम का उसको सुना है कि जो तालिबान है उन्होंने नज़र आतिश कर दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी जो रशीद दोस्तम है उन्होंने अपनी खुद साख्ता जो उनकी जिला वतनी थी जो तुर्की में थे वो ख़त्म कर कर अब वो अफ़गानिस्तान वापस पहुँच गए और वो मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहे हैं और इस तरह लग रहा है आने वाले दिनों में वो एक जो फ़ौज है उसको हेड भी करेंगे और उसको वो लीड भी करेंगे, दिखाई ये दे रहा है। और अब जो है इनकी वापसी के बाद जो है अफ़गान बहरान में एक नया जो है वो रुझान जो है पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तालिबान ने आप देखें इस बार इब्तदा जो की थी इन हमलों की वो शमाल की तरफ से की थी और अब वो बतदरीज जो हैं वो मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा तालिबान की तरफ से बाज़ ऐलान और इकदाम ऐसे हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि अब तालिबान वो वाले नहीं रहे, पुराने वाले नहीं रहे। जिस तरह अब वो ख़वातीन के बारे में बता रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो काम भी कर सकती हैं, तालीम हासिल करने के लिए जा सकती हैं, पर उन्होंने उसको मशरूत कर दिया है पर्दे के साथ कि अगर आप पर्दा वगैरह करते हैं तो आपको इन चीज़ों की मशरूत इजाज़त होगी। पर आप देखें आलमी सतह पर जो तालिबान है उनकी मुखालफत मुसलसल जारी है। अमेरिका ने दोहा मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है वो लगा दिया है, तो यूरोपीय यूनियन ने भी तायद करते हुए ये बावर कराया है कि तालिबान को इस रवैये की वजह से दुनिया में अलग थलग कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो काबुल तक आ भी जाते हैं, काबुल पर कब्ज़ा भी कर लेते हैं, तो भी तालिबान की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में वो तस्लीम नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से अगर आप देखें कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा अफ़गानिस्तान में जिस दिन वहाँ पर हलाकतें ना हो, कत्लो गारत ना हो, खून खराबा ना हो, बम धमाके ना हो, एयर स्ट्राइक्स की खबरें ना आएँ। यहाँ तक कि जो लश्करगाह है वहाँ से ये खबरें आ रही हैं जो लोग वहाँ से हिजरत कर रहे हैं, पूरे पूरे जो आबादियाँ हैं वो वहाँ से हिजरत कर कर जा रही हैं। लश्करगाह में तो बड़ी इंटेंस सिचुएशन है। तो वो ये बताते हैं कि हमको नहीं मालूम कि जो सड़कें और गलियाँ हैं वहाँ पर तालिबान की लाशें पड़ी हैं या आम शहरियों की लाशें पड़ी हैं, पर जो सड़कें और गलियां हैं वहाँ की लश्करगाह की वो भर चुकी हैं। पर इस तमाम सूरत हाल के अंदर तालिबान को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो जितनी मर्जी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो मर्जी हो रहा है, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे। जितनी मर्जी हलाकतें हो रही हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी आप देखें कि जो तालिबान हैं उनके पास फ़ज़ाई पावर नहीं है, जो अफ़गान फोर्सेज हैं उनके पास फ़ज़ाइया की पावर भी है। अच्छा, तालिबान किससे लड़े हैं? उनके पास वो बंदूकें हैं और रॉकेट लॉन्चर है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि अफ़गान फोर्सेस के पास अगर आप देखें अमेरिका और भारत जैसी जो मिलिट्री माइट्स हैं उनकी मदद हासिल है, सपोर्ट हासिल है, इंटेलिजेंस जो है वो उसकी रिपोर्ट्स हैं, रडार सिस्टम उनके पास है, फिर इसके अलावा फ़ज़ाई सपोर्ट है उनके पास। तो अगर आप देखें तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है, मगर जज्बा जहाद और शौक़ ईमानी के तहत वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तालिबान। और अब तालिबान कमांडरों का कहना है कि अब उनकी तमाम तवज्जो जो है 3 शहरों पर है, लश्करगाह,
हरात और कंधार पर कब्ज़ा करने पर मरकूज़ है। मुल्ला यकूब जो हैं उनके तालिबान के, उनका इस हवाले से एक फरमाना है और कहना है कि जब अमेरिका बमबारी करके वादे से इनहराफ करता है तो तालिबान क्यों माहदे पर अमल करें। इसलिए हम अब अमरीकी बमबारी के रद्द अमल पर जो शहर हैं उधर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा हरात, कंधार और लश्करगाह के बाद कंदूज की बारी भी आ सकती है। हमारी जो पहली तरजीह है वो कंधार और हरात के जो एयरपोर्ट्स हैं वो तालिबान की पहली तरजीह है। इस बयान के बाद ये वाज़ह हो गया है कि तालिबान के देही इलाकों पर कब्ज़ा करने की जो वो पॉलिसी थी वो उन्होंने सेट असाइड कर दी है। अब तालिबान जो है उनकी तमाम तवज्जो का जो मरकज़ है वो शहरी इलाके हैं और शहर हैं, और जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उन पर कब्ज़ा करना उनकी तवज्जो दिखाई दे रही है। अच्छा, और कंधार के मामले में तो अब ये दिखाई देना शुरू हो गया है कि कंधार पर कब्ज़ा करने के लिए जो तालिबान हैं वो दुनिया की नाराज़गी को भी मोल ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो कंधार है, पहले भी जो तालिबान की हुकूमत थी उसके अंदर उनका दारुल खिलाफा था, और कंधार पर कब्ज़े से जो तालिबान की तहरीक है उसको एक नई हरारत मिलेगी, एक नया जज्बा मिलेगा, एक नया वलवला मिलेगा। तो इस हवाले से भी वो कंधार को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं तालिबान। इस तमाम जो सूरत हाल है इसके पेश नज़र जो है अशरफ गनी हैं, उन्होंने भी एक खुसूसी फोर्सेस में मज़ीद 45,000 जो एहलकार हैं भर्ती करने की हदायत कर दी है। अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ तो अफ़गान मीडिया कोऑर्डिनेटर जो इनके तर्जुमान भी रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर, तो वो जो है वो कल कत्ल कर दिए जाते हैं। इसी तरह और भी बड़े लोगों की काबुल के अंदर इस तरह असैसिनेशंस हुई हैं और तालिबान जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। और कल का जो इंसिडेंट हुआ है एक दिन बल्कि एक रोज़ पहले का, उसकी तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की है। जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अमरीकियों की ख्वाहिश है कि अब किसी तरह जो चीन है वो अफ़गानिस्तान के जो दलदल है उसमें फंस जाए। भारत के दौरे के दौरान अगर आपको याद हो, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने तालिबान और चीनी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात है उसको बड़ा वेलकम किया था, खुशाइन करार दिया था। और ये बात उन्होंने इस वक्त की थी कि जब खबरें आ रही थी कि अमेरिका और भारत तिब्बत के बागी नासिर को थपकी दे रहे हैं। और ये भी चांसेस है कि अमेरिका की ये भी साजिश है कि किसी तरह वो जो चाइना की सरहद अफ़गानिस्तान के साथ लगती है और वहाँ पर जो उगर मुसलमानों वाला मामला है उसको बढ़ावा दिया जाए, बढ़ोतरी दी जाए और अफ़गानिस्तान से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो है करवाई जाए। मगर इस हवाले से जो तालिबान है वो अपने दौरे के दौरान चीन के अंदर वो मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करा चुके हैं कि इस सिलसिले में ना तो अफ़गानिस्तान में कोई ट्रेनिंग होगी और ना ही उनकी सरजमीन किसी भी खत्ते के मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। इस बात को जब ये अमन मुज़ाकरा शुरू हुए थे तो उस वक्त ही ये बातचीत हुई थी। इस वक्त इलाके में अमेरिका की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो चीन के मामलात में लग रही है, अगर आप देखें इंटरनेशनल महाज के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा रावल जो इस वक्त अमेरिका का है वो चीन ही उभर कर सामने है। इतलात भी यही हैं कि इस हवाले से कि पाकिस्तान पर बड़ा शदीद दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि अफ़गानिस्तान में भारत का जो किरदार है उसको तस्लीम कर लिया जाए, उसको रास्ता दे दिया जाए, राहदारी दी जाए यहाँ से। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता जो एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हों, मोईद यूसुफ़ हों, सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं और इसी तरह दीगर लोग जो हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं और सारे के सारा अमेरिका रिलेटेड थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पर इस हवाले से क्या प्रेशर है। अगर आप गुज़िश्ता चंद रोज़ की खबरों को इकट्ठा करें इस इलाकाई तनाजुर के हवाले से तो आपको मालूम होगा कि ताजिकिस्तान की जो सरहद है वहाँ पर रूसी फ़ौज और टैंक जो हैं वो पहुँच चुके हैं। उज़्बेकिस्तान जो है अलर्ट पे है। पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस ऑलरेडी जो हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दी हैं, बाड़ लगा दी है और पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। साथ ही अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने शाम और इराक़ की तर्ज पर एक जो नई मलेशिया है वो तश्कील दे दी है, जिसका काम ही है कि अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं उसको देखे। चीन ने तालिबान रहनुमाओं को अपने यहाँ मदऊ करके और वो सारी बातचीत की, और इसके अलावा चीन जो है वो अफ़गान हुकूमत जो है, अशरफ गनी की हुकूमत जो है उसके साथ भी मुकम्मल राब्ते में है। और जो तुर्कमानिस्तान मूवमेंट है उस हवाले से वो चाहता है कि चाहे तालिबान हो या अफ़गान हुकूमत हो कोई भी उनको मदद फराहम ना करे। तो चीन में ये सोचा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर खाना जंगी होती है या अफ़गानिस्तान के लोग खाना जंगी का शिकार होते हैं तो उसके असरात जो हैं चीन तक भी आएंगे, जिस तरह के तमाम खित्ते के दीगर ममालिक सोच रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है और अब
चीन भी है। अच्छा, अमेरिका की अगर आप देखें बात करें तो वो ये कह रहा है कि उन्होंने अपने इंटरनल सिक्योरिटी निज़ाम को बड़ा ही मजबूत कर लिया है, तालिबान के साथ उनका मुआहदा हो गया है। तो अमेरिका जो है अब मुकम्मल तौर पर महफूज है। अफगानिस्तान के साथ क्या होता है ये उनका अब दर्द सर नहीं है। और यहाँ तक कि जो अमरीकी जर्नल्स हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब खाना जंगी होती है तो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा तैयार नहीं होता। तो बेसिकली अमेरिका को जिन लोगों ने टफ़ टाइम देना है आलमी महाज पर, वो ममालिक भी जो हैं अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं। और अगर अफ़गानिस्तान के मामला ख़राब होते हैं तो रशिया और चाइना वहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। तो अमेरिका को कोई परेशानी जो आलमी थानेदारी है उसकी ठेकेदारी है वो इसी तरह चलती रहेगी और वो जो मामला है वो इसी तरह बढ़ाता रहेगा। इसलिए चीज़ों को इस तनाजुर में देखना भी बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का जो मामला है वो बेमकसद नहीं। और ये कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जिन जाने वाले जो हैं वो खेल ख़त्म करके सामान लपेट के निकल गए हैं, तो ये भी उन लोगों की खुशफहमी है। आप देखें, एक तरफ वो अफगान हुकूमत को सपोर्ट फराम करते हैं, दूसरी जानिब वो तालिबान से मुज़ाकरात करके निकले हैं। और तालिबान के कहने पर उन्होंने जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर अफगान हुकूमत और अशरफ गनी हुकूमत को नहीं शामिल किया था, अगर आपको याद हो। अमेरिका की जानिब से जिन इलाकाई मकासद के लिए अफगानिस्तान में 20 साल तक फोर्सेस रखना ज़रूरी समझा गया, उनमें से कई जो हैं वो ताहाल पूरे नहीं किए जा सके। यकीनी तौर पर अमरीकी अफवाज के इनखला से कबल कोई मुतबादिल जो हिकमत अमली है वो तैयार कर ली गई होगी। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशिशें जो है वो कम हो रही हैं, जबकि वहाँ लड़ाई बढ़ाने की कोशिश जो है वो ज़्यादा की जा रही है। यानी आग के अंदर ऊपर पानी डालने की बजाय अमेरिका की जानिब से तेल डाला जा रहा है ताकि आग मज़ीद फैले और दूर तक जाए। और इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के अवाम जो हैं वो उन पर एक जो नया अजाब है वो नाजिल हो चुका है। और हम देख भी रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल हिजरत हो रही है। ये स्टैट्स आ रही हैं, मैं नहीं बता रहा, ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रही हैं कि जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि नस्ली खाना जंगी के खदशात भी वहाँ पर पैदा हो चुके हैं। और लगता है कि आने वाले दिनों में उज़्बेक, पश्तून, ताजिक और हज़ारा जो है आपस में इतनी लड़ाई करेंगे कि किसी को ये मालूम नहीं होगा और पता नहीं लगेगा कौन किसके साथ लड़ रहा है और कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। अब तक अगर आपको मैं बताऊं कुछ स्टैट्स, तो 3,30,000 से ज़्यादा अफगान शहरी जो हैं वो अपना घर बार छोड़ चुके हैं। हज़ारों शहरी जो है पासपोर्ट और वीज़ा लेने के चक्करों में हैं। जो बच गए हैं वो स्मगलरों को पैसा देकर अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और गैर कानूनी तौर पर ट्रकों के अंदर सवार होकर वो सरहदों से पार जा रहे हैं। और अब हर हफ्ते 30,000 अफराद जो हैं वो लगभग भाग रहे हैं अफगानिस्तान से। जो इमदादी एजेंसियाँ हैं उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अचानक हिजरत की वजह से महाजरीन का जो बहरान है वो पैदा होने का खदशा है, जिससे हमसाया और जो यूरोपीय ममालिक हैं वो बड़े परेशान हैं। क्योंकि जो सबसे पहली डेस्टिनेशन है वो तो इन महाजरीन की हमसाया ममालिक है। और हमसाया ममालिक से भी निकल कर आगे ईरान और तुर्की और इस साइड से यूरोप जाने की वो कोशिश करते हैं। अक्सर ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी सरहदें बंद कर रखी हैं, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। इसीलिए जो महाजरीन हैं वो बहुत ही अब ज़्यादा ख़तरनाक रूट से यूरोप जाना शुरू हो चुके हैं। इसलिए अफ़गानिस्तान में अमन ना सिर्फ खुद अहले अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी है बल्कि आसपास के जो ममालिक हैं उनका भी इस अमन से गहरा ताल्लुक़ है। आज अफ़गानिस्तान में ताकत का जो खुला है इसको पुर करने के लिए चीन और रूस जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों बड़ी ताकतों के बहुत से मफादात भी अफ़गानिस्तान में क़याम में अमन से वाबस्ता है, खाना जंगी से नहीं। इसलिए अगर आज अफ़गानिस्तान में अमन कायम होता है तो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की तकदीर जो है वो बदल जाएगी बल्कि ख़ुद चीन और रूस के साथ साथ इस खित्ते की तकदीर जो है वो भी बदल सकती है। फिर अफ़गान हुकूमत अमरीकी अज़ाइम को शायद समझ नहीं रही या समझ रही है तो वो उन्होंने पता नहीं सेट असाइड किया हुआ है। अगरचा अमेरिका जो है अफ़गान हुकूमत की जो है पुष्ट पनाही कर रहा है, लेकिन इसका अंजाम जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में अफ़गान हुकूमत होश के नाखुन ले और क़याम अमन के लिए कोशिशें करे, वरना ये खित्ता मैदान जंग
ही बना रहेगा, जिसका ना तो अफ़गानिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है और ना हमसाया ममालिक। इसलिए मैं आपको बताऊं कि कल तक अफ़गानिस्तान के हालात को अहमियत ना देने वाले भी अब जो हैं वो आगाह हो चुके हैं कि सूरत हाल कोई खुशगवार नहीं है और पाकिस्तान भी बहुत दबाव का शिकार है। इसका अंदाज़ा आपको मैं जो हालिया बयानात हैं शाह महमूद कुरैशी के, मोईद यूसुफ के, और जो सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग होने जा रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसके अंदर पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। तो वो उस हवाले से भी आप देख लें तो सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करें तो अफ़गानिस्तान के हालात से अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है तो उसका नाम पाकिस्तान है इस वक्त। और पिछले दिनों हमारे जो मुल्क के बड़े हैं उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी कई मीटिंग्स की हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक दो रोज़ पहले भी मीटिंग्स हुई हैं और इस हवाले से मज़ीद इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के मामले के हवाले से पाकिस्तान को खासा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं और जितने भी धड़े हैं, जितनी भी कौमियतें हैं, अगर वो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं लाएंगे तो शायद उनकी तो दुकानदारी चलती रहे, बड़े बड़े जो भी लोग हैं और धड़े हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद जो हैं, मगर जो अवाम हैं वो रुल रहे हैं। ये जो महाजरीन हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर बेयारो मददगार फिर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से, एक नया इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म लेने जा रहा है, बल्कि जन्म लेना शुरू हो चुका है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा दिन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बरोक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।